हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश 24/7 और मेरा नाम है अंकित। जैसा कि हमने डे 1 अपनी जर्नी के डे 1 पे एस्टैब्लिश किया था कि हम एक स्टेप बाय स्टेप ये जर्नी फॉलो करेंगे और विद इन 180 डेज वी विल बी देयर वेयर जहां पर हम लोग सब फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकें। क्योंकि मैंने आपको बोला था पहले दिन में कि आपको अपने क्लियर गोल्स डिफाइन करने हैं, आपको अपना प्रोफिशिएंसी लेवल गेज करना है कि आपको आज की तारीख में कितनी इंग्लिश ऑलरेडी आती है। हालांकि हमारा प्रोग्राम क्योंकि ये हर किसी को गेज करता है, हर किसी को कवर करता है, हम बिल्कुल बिगिनर लेवल से भी स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों को ये सब्जेक्ट ऑलरेडी जो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि उन्हें अल्फाबेट में किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, they can probably move to day 3, but I would still advise you to spend some time on day 2 so that any confusion that you might have can get cleared here. कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना क्योंकि जब हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे तभी हम आगे स्मूथली बढ़ पाएंगे। सो दोस्तों, अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें, एक गलती, एक कॉमन मिसकंसेप्शन जो हर कोई करता है, मैं कभी भी लोग जो बहुत प्रोफिशिएंट इंग्लिश भी बोलते हैं, अगर मैं उनसे पूछूं कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं, यूजुअली पीपल एंड अप सेइंग देयर आर 26 अल्फाबेट इन इंग्लिश। दैट इज नॉट करेक्ट। इंग्लिश में सिर्फ एक अल्फाबेट होता है एंड आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। जैसे हिंदी की वर्णमाला में 52 अक्षर हैं, एक ही वर्णमाला है हिंदी में जो अ से स्टार्ट होती है और ज्ञ तक जाती है। सेम वे इंग्लिश में एक ही अल्फाबेट है, एक ही वर्णमाला है जो ए से शुरू होती है और जेड तक जाती है। इस एक वर्णमाला में हमारे पास में 26 लेटर्स हैं, 26 अक्षर हैं। जो 26 अक्षर अगेन जैसे हिंदी में होता है, हमारे 2 सेट्स में होते हैं बटे हुए, सेम वे यहां पर भी 2 सेट्स हैं। में जैसे मात्राएं होती हैं या स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं, ऐसे ही इंग्लिश की वर्णमाला में भी 5 वाउल्स होते हैं जिन्हें हम स्वर कह सकते हैं, जैसे मात्राएं होती हैं। ये हमारे कॉन्सोनेंट्स को, जो कि हमारे 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उन्हें साउंड देने में हेल्प करते हैं कि ये कैसे साउंड करेगा। इंग्लिश अल्फाबेट के अगर हम इन 2 कॉन्सेप्ट को समझ लें, फिर इंग्लिश में एक और चीज अलग होती है जो हमें हिंदी में देखने के लिए नहीं मिलती, वो है इनके प्रोनाउंसिएशंस भी अलग अलग हो सकते हैं। फिनेटिक्स के हिसाब से हाउ पर्टिकुलर लेटर इज बीइंग प्रोनाउंस्ड, इट कैन बी डिफरेंट। उसका प्लेसमेंट, कुछ कॉन्सोनेंट्स हमारे कई बार साइलेंट होते हैं, वो सारी चीजों के बेसिस पर वो हम वर्ड बाय वर्ड, देयर आर मल्टीपल रूल्स टू इट, बहुत सारे रूल्स हैं जो फॉलो करते हुए हम डिसाइड करते हैं कि कौन से कॉन्सोनेंट साइलेंट होंगे, किसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। जैसे इंग्लिश के लेटर में, इंग्लिश के ये जो 26 लेटर्स हैं, इंग्लिश के जो कॉन्सोनेंट्स हैं और वाउल्स हैं, they can be pronounced differently basis their placement, and that is the reason we will learn it later on how it actually makes a difference. जैसे अगर मैं आपको अभी 3 वर्ड्स का एग्जांपल देता हूं, ये जो सेट ऑफ लेटर्स है C and H, इस पर्टिकुलर वर्ड में इट इज प्रोनाउंस्ड क, दिस वर्ड इज क्रोम। सेम C और H का ये कॉम्बिनेशन नेक्स्ट में इट इज नॉट प्रोनाउंस, ये यहां पर क की तरह प्रोनाउंस नहीं होता, ये यहां पर च की तरह प्रोनाउंस होता है एंड इट इज चार्ड। एंड ये सेम सेट ऑफ लेटर्स C H इस वर्ड में अब ये च की तरह भी प्रोनाउंस नहीं होता, ये क की तरह भी प्रोनाउंस नहीं होता, ये श की तरह प्रोनाउंस होता है एंड इट इज शराद। दैट इज द रीजन। ये सारे जो बहुत सारे रूल्स हैं कि क्यों, किस तरह से, किस लेटर को, किस सेट ऑफ लेटर्स को कैसे प्रोनाउंस करना है, ये बहुत सारे रूल्स हैं जो हम 1 बाय 1 एक एक दिन में जब हम प्रोनाउंसिएशंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो हम सीखेंगे। डे 2 यहां पर खत्म होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने कि बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करना है। मेक श्योर दैट वी आर अवेयर ऑफ दिस एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे 2 वीडियो। देयर वुड बी वन मोर जहां हम साउंड्स पर प्रैक्टिस करेंगे, जहां हम फिनेटिकली इंग्लिश साउंड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद इंग्लिश 24/7। माय नेम इज अंकित। थैंक यू।